रूस और यूक्रेन तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर में धमाके की खबर सामने आई है। ये अनपुष्ट सूत्र हैं। अनपुष्ट सूत्रों का दावा यह भी है कि धमाकों की आवाज सुनी गई। डोनेत्स्क में एयरपोर्ट के पास धमाके का दावा किया जा रहा है। डोनेत्स्क के आसमान में अमेरिकी ड्रोन दिखने का दावा भी किया जा रहा है। तो ये जानकारी आ रही है, हालांकि ये अनपुष्ट सूत्र है जहां से जानकारी आ रही है, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन ऐसी जानकारी है कुछ सूत्रों के हवाले से, जिनका ये कहना है कि डोनेत्स्क के आसमान में अमेरिकी ड्रोन दिखे गए हैं। एक हल्के धमाके की आवाज आई है। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन तनाव के बीच हमने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ते हुए देखा है, तनाव को बढ़ते हुए देखा है। अमेरिका की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह के हालात आगे आने वाले कुछ समय में हो सकते हैं। लेकिन उस बीच ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक वाजपेयी, उनसे बात करते हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या जानकारी है दरअसल, और किस तरह का धमाका ये हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी खबर हो सकती है। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच अभी तक ये नहीं हुआ था, तो क्या ये किसी और बड़ी आगे की खबर की शुरुआत हो सकता है धमाका? क्या जानकारी है? देखिए सुमेरा, ये डोनेत्स्क जो शहर है यूक्रेन का, वहाँ पे धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये धमाके वहाँ पे सुने गए हैं। और दूसरी अहम बात ये कि यूक्रेन की आर्मी की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई है कि इसके पीछे वजह क्या है। रसिया की जो ऑफिशियल स्टेट टेलीविज़न रसिया टुडे है, उसने अभी सबसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और कहा है कि उसके रिपोर्टर अभी कंफर्म करने की स्थिति में नहीं, अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि धमाके की असली वजह क्या है। लेकिन कई धमाके एक साथ वहाँ पे हुए हैं, उनकी वजह क्या है, उनका कारण क्या है, ये सभी थोड़ा वक्त लगेगा पता करने में। लेकिन इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव है वो अपने सबसे शीर्षतम स्तर पे है। दुनिया के कई सारे देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो तत्काल यूक्रेन को खाली कर दें, यूक्रेन की राजधानी कीव से निकल जाएं, जिसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है। विवेक, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था अभी तक कि हम सैनिकों का जमावड़ा भी देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि रूस इससे आगे भी बढ़ेगा, यानी ये हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। उसको लेकर तमाम तरह की चेतावनियां अमेरिका जारी कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब ये खबर आती है कि डोनेत्स्क एयरपोर्ट पर धमाके हुए हैं, एक नहीं कई धमाके हुए हैं, तो ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए सुमेरा, चूंकि स्थिति दिन ब दिन तनावपूर्ण होती जा रही है और व्हाइट हाउस की तरफ से खुद बाइडन राष्ट्रपति ने ये कहा है कि 16 जो फरवरी होगी वो दिन बड़ा हो सकता है यूक्रेन के लिए, और हो सकता है कि उसी दिन यूक्रेन पर रूस अटैक करे। तो ये जो काउंटडाउन है वो लगातार वहाँ पे चल रहा है। यूक्रेन के आसपास जितने नाटो कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है, वहाँ पे उसने तैनात किए हैं। आज 3000 सैनिकों को पोलैंड भेजा गया है। कई सारे प्लेन लैंड किए हैं नई मिलिट्री मदद के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो तनाव अपने चरम पे है। अभी जिस डोनेत्स्क शहर की बात हो रही है, वहाँ पे रसिया टुडे की तरफ से भी ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि धमाके की वजह क्या है, किन कारणों से धमाका हुआ और कहां पे धमाका हुआ। तास न्यूज एजेंसी जो रूस की है, उसकी तरफ से भी ये अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि धमाके क्यों हुए हैं। लेकिन कई जगह हमारे अपुष्ट सूत्रों से जो बात हुई है, उनका दावा है कि एक के बाद एक कई धमाके वहां पे सुने गए हैं। धमाके यूक्रेन की आर्मी की सेलिंग फायरिंग की वजह से हुए या रसिया की तरफ से कोई इन्वेंशन हुआ, इसका अभी कंफर्मेशन मिलना बाकी है सुमेरा। जी हाँ, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल है क्या, क्यों और किस वजह से ये धमाका हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हालात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उससे जानकारी मिलेगी। तो नज़र हमारी बनी रहेगी इस खबर पर। बहुत शुक्रिया विवेक, ये तमाम जानकारी देने का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।